हे माता वैष्णो, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी सभी परेशानी गरीबी तत्काल दूर कर देना। दोस्तों, आपके साथ और विश्वास से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। ऐसे ही हमारा साथ देते रहना। दोस्तों, हे माँ लक्ष्मी हमारे दर्शकों के लंबे समय से अटके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण कर देना। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा देना, यह एक चीज दूर हो जाएगा आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेंगी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी। राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में यदि आप लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली तुलसी मैया के अंदर यह एक चीज चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी मैया को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है तो आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करेगी। आपको बता दें कि तुलसी मैया जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप तो मानी ही जाती है। श्री हर कृष्ण को और विष्णु भगवान को दोनों को ही ना तुलसी मैया बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जब भी हम विष्णु भगवान का भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी श्रीहरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक पत्ता चाहे हम डालें लेकिन उनके भोग में जरूर डालते हैं। आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा होगा तो आप ये बात जरूर जानते होंगे। आप देखिए, जब श्री हरि विष्णु को तुलसी का पौधा इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है, ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगी। अगर आप तुलसी के पौधे में नवरात्रि के दिनों में यह एक चीज डाल देते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जहाँ पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं माँ लक्ष्मी, तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती है जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। तो तुलसी के पौधे में आपको वह कौन सी चीज चढ़ाने हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, जो कि है सबसे पहला उपाय। दोस्तों, खास करके ये जो पहला वाला उपाय है, यह उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर के कि कैसे उनका धन उनके पास आए और वह धन आए तो रुके भी, क्योंकि धन कभी कभी इंसान के पास आता तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों की ही समस्या होती है कि उनका वह धन उनके पास रुकता नहीं है। किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथ से बहुत तेजी के साथ निकलता चला जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत ही पावन दिन है और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी जो होती है, तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा लेते हैं और तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जानकर करके फॉलो कर लेते हैं ना, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा तो घर में लेकर आते हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उसके साथ कर देते हैं, जिससे कि उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं ना, वह कम नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं
पहले उपाय कौन सा है? वो पहला उपाय जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर देगा। वैसे तो यह वाला उपाय पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेते हैं ना। विश्वास मानिए, कभी भी आपको पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। पैसे के लिए तो करना क्या है, आपको देखिए तुलसी का पौधा आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं भी है ना, सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है। और अगर है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, ठीक है ना। आप चाहे तो घर पर आटे का भी बना सकते हैं, तो आप चाहे तो आटे का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले। एक दीपक आपने ले लिया, अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, ठीक है ना। और आपको उसके अंदर गोल वाली बाती लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है, पीसी हुई हल्दी जो होती है ना, चुटकी भर उसी दीपक के अंदर जिसके अंदर आपने देसी घी डाला है ना। चाहे आटे का बनाया दिया, चाहे मिट्टी का लिया दिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। चुटकी भर हल्दी डाल करके ना आपको शाम के समय में 6 से 7 बजे के बीच वह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जलाना है। अब जलाना कैसे है ये भी समझ लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे के पास दीपक तो जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को डायरेक्टली या तो जमीन पर रख देते हैं, या गमला अगर बड़ा है तो उसके पास रख देते हैं। या मान लो पत्थर का है, तुलसी जी का पौधा जो गमला है वो पत्थर का है, तो उसके पास रख देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाए ना, आपको उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल होते हैं बिना टूटे हुए, उसे ही हम अक्षत बोलते हैं, तो आपको वो थोड़े से चावल उस दीपक के नीचे रखने हैं। आप चाहे तो फूल, अगर आपके पास है ना, फूल की पंखुड़ियाँ भी उस दीपक के नीचे रख सकते हैं, ठीक है ना। और ये दीपक कब जलाना है? 6 से 7 के बीच अगर आप जला लेते हैं ना, आप देखेंगे कि आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमने आपको बताया ना, दीपक तो बहुत सारे लोग जलाते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप डायरेक्टली जमीन पर रख करके दीपक को जला रहे हैं, तो इससे आपके जीवन में कष्ट घटने की बजाय बढ़ सकते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं कर है। अगर आपके पास कोई छोटी सी तांबे वगैरह की प्लेट हो ना, तो आप उसमें भी रख करके दीपक को जलाए। तो दोस्तों, वैसे तो आपको जब भी आप दीपक जलाते हैं ना, अपने घर में प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास अगर आप दीपक जलाते हैं, तो इसी तरह से जलाए, चुटकी भर हल्दी डाल करके और अक्षत दीपक के नीचे रख करके। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, और तुलसी जी जो होती है वह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। ऐसे यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक प्रतिदिन जलाते हैं ना, शाम के समय में, तो ये बहुत ही उत्तम होता है। और नवरात्रि के जो दिन होते हैं ना, आप सभी जानते हैं कि 9 माता रानी इन दिनों में हमारे घरों में आती है, और इसी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आती है। तो हमें उनके स्वागत के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारियां करनी चाहिए, और धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु को भी जरूर प्रसन्न करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन तो करते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु का पूजन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं। इसलिए आप इस तरह से एक दीपक नवरात्रि के दिनों में जलाकर देख ले।
आप देखेंगे कि जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, न आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ दूर होती चली जाएंगी। आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके घर के जितने भी सदस्य होंगे, ना सभी के सब सुख को भोग और सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा। तो दोस्तों, ये तो था पहला उपाय जो हमने आपको बताया है दोस्तों। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब ये जो दूसरा उपाय है ना, ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में पैसा आ ही नहीं रहा है। एक होता है कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, और एक वह लोग भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता नहीं कर पाते हैं, या उनके जीवन में हमेशा उन्हें धन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, या जिन्हें ऐसा लगता है ना कि अब उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है। कैसे करें, क्या करें, कहीं से उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हर तरफ से हार चुके हैं ना, तो उनको ये वाला उपाय करना है। विश्वास मानिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे आप किसी भी मोड़ पर हो, चाहे आपको कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, धन को लेकर आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप ये दूसरा वाला उपाय अगर कर लेते हैं ना, कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए, जब व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है, तब व्यक्ति हर तरफ से हार जाता है। और यह वाला जो उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज़ डालनी है, यह आपके दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल देगी। तो करना क्या है, आपको लेना है सिर्फ गाय का कच्चा दूध, ठीक है ना, कच्चा ही दूध लेना है। आपको यह चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है, और वो कच्चा दूध आपको जल में मिला करके आपके घर में जो शुद्ध जल आप तुलसी जी में चढ़ाते हैं ना, उसी जल के अंदर मिला करके आपको तुलसी की जड़ में डालना है। किस दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन, किसी भी एक दिन यह उपाय कर लीजिए, केवल रविवार का दिन छोड़ करके, क्योंकि आपको बता दें, रविवार के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, इन दिनों में कभी भी तुलसी जी के पौधे को ना छुआ जाता है, और ना ही तुलसी जी की जड़ में दूध चढ़ाया जाता है, और ना ही जल चढ़ाया जाता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में यदि आप एक दिन यह उपाय कर लेते हैं कि तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से आप सींच देते हैं, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में किसी भी दुख को, किसी भी कष्ट को, कितनी भी बड़ी धन की कमी को होने नहीं देते हैं, रुकने नहीं देते हैं। उन दोनों का आशीर्वाद आपको ऐसा मिलता है कि आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख कहीं दूर ही भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कहते हैं जो व्यक्ति तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींच देता है, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। और दोस्तों, अगर यह उपाय आप बृहस्पतिवार के दिन कर लेते हैं तो आपको बता दें कि यह उपाय सोने पर सुहागा हो जाता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा देते हैं, और शाम के समय में, ठीक है ना, शाम के समय में जो आप दीपक जलाते हैं तुलसी जी के पौधे के पास, उसके अंदर चुटकी भर हल्दी डाल देते हैं, तो यह उपाय और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो आप प्रयास करें कि जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास शाम के समय दीपक जलाएं, उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, और तुलसी की जड़ में, ठीक है ना, तुलसी की जड़ में आप कच्चा दूध जरूर डालें, खास करके बृहस्पतिवार के दिन। और दोस्तों, इसी के साथ जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, बीमारियां आपके घर में पीछा नहीं छोड़ती है, तो आपको क्या करना है, जो जल आप तुलसी जी के पौधे में चढ़ाते हैं, उस जल के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी डालनी है, और हल्दी मिला हुआ वह जल आपको तुलसी जी के पौधे को चढ़ाना है।
आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। आपके घर के जो रोग है, जो कष्ट है, वो बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होते चले जाएंगे और धन की वर्षा आपके घर में होने लगेंगी। अगर आप ये वाला उपाय भी कर लेते हैं, चुटकी भर हल्दी डाल करके आप वह जल तुलसी जी को अर्पित करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता देते हैं वह कौन सी गलतियां हैं जो आप अक्सर तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई गलतियां कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती कि कभी भी आपको रविवार के दिन, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस के दिन जल नहीं चढ़ाना है और न ही तुलसी के पत्तों को छूना है, तोड़ना है। दूसरी गलती कि कुछ लोग नाखूनों से तुलसी के पत्तों को तोड़ लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? तीसरी गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को वह लोग दक्षिण दिशा में लगा लेते हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आए हैं या पहले से ही आपके घर में तुलसी का पौधा है और वह दक्षिण दिशा में लगा है, ना तुरंत आप उसकी दिशा बदल करके उत्तर दिशा में लगा दें, क्योंकि अगर दक्षिण दिशा में आपके घर में पौधा लगा है तो आप कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितने भी उपाय कर लीजिए, आपके जीवन के कष्ट और दुख कम नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि भूल करके भी आपको दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो यम देवता की दिशा होती है और हमारे पितरों की दिशा होती है। आप सभी जानते होंगे, तो भूलकर भी आपको ये गलती नहीं करनी है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को ना डायरेक्टली छत पर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। डायरेक्ट धूप में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तुलसी जी को कष्ट दे रहे हैं और आप अपने जीवन को भी कष्टकारी बना रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली छत पर तुलसी का पौधा नहीं लगाना है। आप अपने घर में किसी ऐसी जगह पर तुलसी का पौधा लगाए जहां पर थोड़ी धूप आए, लेकिन ज़्यादा मतलब छाव भी उनको तुलसी मैया को मिले, ठीक है ना? और तुलसी का पौधा जब भी आप अपने घर में रखते हैं या लगाते हैं, कभी भी आपको तुलसी के पौधे के पास गंदगी नहीं रखनी है। इससे तुलसी मैया का अपमान होता है, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। कभी भी आप उन्हें केवल एक पौधा समझने की गलती ना करें, ठीक है ना? हमेशा आप तुलसी जी के पौधे के पास साफ सफाई रखें और कभी भी तुलसी जी के पौधे को शौचालय या वॉशरूम के पास भी आपको भूल करके भी नहीं रखना है। तो दोस्तों, इन नवरात्रि के दिनों में यदि तुलसी का पौधा नहीं है आपके घर में, तो आप लेकर के आए और अपने घर की उत्तर दिशा में आप उस पौधे को लगाएं। आप देखेंगे कि कभी भी आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। और अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो उपाय आप करके देख लीजिए। आपके जीवन में जितनी भी धन को लेकर के समस्याएं हैं ना, वह सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपको उपाय जरूर समझ में आए होंगे। वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी अगर आपको कुछ हमसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्र में आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी।